एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम गर्ल्स को रिले रेस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उराबे की परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ओका उराबे के पास आकर बोलती है, तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा फास्ट है। याजिमा सैन उराबे के पास आकर कहती है, यू आर वेरी इंप्रेसिव, तुम अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो, क्या तुम ट्रैक टीम ज्वाइन करना चाहोगी? उराबे कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। याजिमा सैन बोलती है, वेल हम एक साथ रिले रेस में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं ना। इतना कहते हुए याजिमा सैन उराबे के साथ क्लैप करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है और उराबे भी क्लैप करते हुए हामी भर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोज की तरह अकीरा और उराबे वॉक करते हुए अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अकीरा उराबे से बोलता है, उराबे मैंने सुना है कि तुम याजिमा सैन के साथ हमारी क्लास से रिले रेस के लिए पार्टिसिपेट कर रही हो। उराबे कहती है, हाँ। अकीरा बोलता है, ये काफ़ी अमेजिंग बात है और साथ ही साथ तुम तो काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक भी हो। इतना कहते हुए अकीरा मन ही मन बोलने लगता है, ये तो अपनी पैंटी में लगी सीजर्स को भी कितना तेज चलाती है। उराबे बोलती है, याजिमा सैन ने मुझे ट्रैक टीम ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया है। अकीरा बोलता है, तो क्या तुम ट्रैक टीम ज्वाइन करने वाली हो? उराबे बोलती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैंने ट्रैक टीम ज्वाइन कर ली तो मैं तुम्हारे साथ वॉक करते हुए घर नहीं जा पाऊंगी। उराबे की बात सुनकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है और वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उराबे अपनी तेज मूवमेंट की वजह से साइड हो जाती है और बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, नेवर थ्रो योर आर्म्स विदाउट आस्किंग मी। अकीरा कहता है, ये तो इमीडिएटली भी रिएक्ट करती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रैक्टिस करने के बाद उराबे काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और एक बेंच पर बैठ के वो रेस्ट करने लगती है। ओका उसके पास आकर पानी की बोतल देते हुए उराबे के बगल में बैठकर बकवास करने लगती है, तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ है ना, क्योंकि तुम्हें तो खाने के बाद सोने की आदत है। उराबे बोलती है, मैंने ही याजिमा सैन से रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्कूल की छुट्टी के बजाय लंच में प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद करूंगी कि तभी ओका बोलती है, यू आर अ डर्टी माइंड। उराबे कहती है, व्हाट? ओका बोलती है, तुम्हारी टांगे काफ़ी ज़्यादा शानदार है। याजिमा सैन कह रही थी कि इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन तुमने तो कुछ और ही सोच रखा है और ये टांगे तो बस तुत्सुबकी कुन की होने वाली हैं, तभी तो तुमने ट्रेनिंग का टाइम शिफ्ट करवाया है। ओका की बातों से परेशान होकर उराबे वहाँ से उठकर फिर से ट्रेनिंग के लिए चले जाती है। उराबे को ट्रेनिंग करते हुए अकीरा विंडो से देख रहा था और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उस रात जब अकीरा नहाने के बाद अपने रूम में जा रहा था कि तभी उसकी सिस उसे उसका विंटर ड्रेस दे देती है और अपना ड्रेस लेकर अकीरा रूम में जाने लगता है। अकीरा की सिस कहती है, सोने से पहले अपने बाल ड्राई कर लेना, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अपनी सिस को गुड नाइट बोलकर अकीरा अपने रूम में चले जाता है। अपने बेड पर लेटकर अकीरा सोचने लगता है, उराबे ओका के क्लोज आ गई है, वो अदर गर्ल्स के साथ भी चैट कर रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है, पर न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उराबे मुझसे दूर जा रही है। और ये सोचते हुए अकीरा को नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं उराबे तो टाइम पर स्कूल आ जाती है, लेकिन आज अकीरा स्कूल नहीं आता। अब लंच टाइम में ओका और उराबे एक साथ बैठकर खाना खा रही थी। ओका बोलती है, आज अकीरा नहीं आया, टीचर कह रहे थे कि वो ठंड की वजह से अपनी हेल्थ खराब कर बैठा है और वो आने वाले 2-3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाएगा। अब तो वो स्कूल का इवेंट भी मिस कर देगा, जो अच्छी बात नहीं है। क्या तुम सैड हो उराबे? उराबे कहती है, अपने काम से काम रखो। ओका कहती है, अच्छा ठीक है, तो ये तो बता दो कि क्या तुम अकीरा से मिलने के लिए जाने वाली हो? उराबे बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि आज जाकर मिलाऊं। ओका कहती है, अच्छा क्या तुम ये जानती हो कि मैं और ओएनो रिलेशनशिप में है? उराबे बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुमने ही तो बताया था। पता है, आज से कुछ दिन पहले ओएनो की भी तबीयत खराब हो गई थी, पर मैंने उसके घर जाकर कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो तुरंत ठीक हो गया। वो आगे की बात कंटिन्यू करने ही वाली थी कि उसी वक्त लंच खत्म होने की बेल बज जाती है। ओका बोलती है, चलो क्लास में चलते हैं। उराबे कहती है, अपनी बात कंप्लीट तो कर लो। ओका कहती है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? उराबे हाँ में सर हिलाती है और ओका उराबे के कानों में अपनी सारी हरामजादगी बयां कर देती है। अब उस शाम उराबे अकीरा से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। वो वहां पहुंचकर बेल बजाती है और अकीरा के सिस उराबे को उसके रूम में ले जाती है। उराबे को देखते ही अकीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है
उराबे अकीरा के पास आकर बिस्तर पर बैठती है और बोलती है, तुम कैसे हो? अकीरा कहता है, तुम्हें देखकर मुझे हमारी फर्स्ट मीटिंग याद आ गई। उराबे कहती है, हाँ लेकिन इस बार तुम्हें सच में कोल्ड हुआ है और मैं तुम्हें अपने ड्रॉल से भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? अकीरा बोलता है, मेरा बुखार कम है लेकिन बदन भारी है। वो अपनी नाक साफ करते हुए कहता है, मैं कल का स्पोर्ट्स इवेंट मिस कर दूंगा। मैं सच में तुम्हें रन करते हुए देखना चाहता था। उराबे अकीरा को ऐसे देखकर ठीक फील नहीं कर रही थी और वो अपने मुंह में फिंगर डाल के ड्रॉल बाहर निकालती है और अकीरा के मुंह में इंजेक्ट कर देती है। अकीरा जैसे ही उराबे का ड्रॉल कंज्यूम करता है उसे सन दिखाई देने लगता है और अकीरा काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगता है। वो उराबे से बोलता है, तुम्हारा ड्रॉल कंज्यूम करते ही मुझे सन दिखाई दे रहा था। वेट अ मिनट, अभी से कुछ देर पहले मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था और अभी तो मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये सच में तुम्हारे ड्रॉल की वजह से हुआ है उराबे? उराबे बोलती है, अच्छी बात है, अच्छा ठीक है अकीरा, मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से बाय बोलते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। अपने घर पहुंचकर उराबे बोलती है, अकीरा को गर्म महसूस हो रहा था लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। और इतना कहते हुए वो अपना कोट उतार देती है और हम उराबे को बिकनी में देखते हैं। मेरे हरामी लौंडो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह उराबे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब सीन चेंज होता है और स्पोर्ट्स डे में धीरे धीरे सभी इवेंट्स कंटिन्यू हो रहे थे। उराबे और ओका एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उराबे ओका से बोलती है, तुम्हारा दिया हुआ आइडिया मेरे काफ़ी काम आया। ओका बोलती है, अच्छा वो आइडिया। और हम देखते हैं जब ओएनो बीमार था तब ओका उससे मिलने के लिए उसके घर पर गई हुई थी। ओका ओएनो से बोलती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ओएनो कहता है, मैं तुम्हें स्विम ड्रेस में देखना चाहता हूँ। ओएनो की बात सुनकर ओका वहाँ से उठकर घर जाती है और 40 मिनट्स में चेंज करके ओएनो के घर पर वापस आ जाती है। वहाँ पर पहुँचते ही ओका अपना कोट उतार देती है और बोलती है, मेरे पास 2 पीसेस का स्विम सूट है लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए बिकनी पहन कर आई हूँ। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? ओका को इस अवतार में देखकर ओएनो की ठरक चढ़ जाती है और उसे टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ओका बोलती है, अपनी हद में रहो, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। और ओएनो जाकर बेड पर लेट जाता है। ओका उसके ऊपर चढ़ के बोलती है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम्हें जीने के लिए कोई स्ट्रेंथ मिली? ओका कहती है, उराबे तो क्या तुमने भी अकीरा के सामने यही कारनामा किया? उराबे बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओका बोलती है, पर क्यों? उराबे बोलती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने सिर्फ स्विम सूट में इस बात पर नहीं आ सकती कि वो बीमार है। ओका बोलती है, लेकिन क्यों? और इतना कहते हुए वो उराबे के मुंह में अपनी फिंगर डालकर ड्रॉल निकालने की कोशिश करने लगती है ताकि वो असल वजह जान सके, लेकिन उराबे उसे रोक लेती है। पर ओका अपनी चालाकी की मदद से ड्रॉल निकाल के कंज्यूम कर लेती है और बोलती है, मेरा चेहरा लाल पड़ गया, इसका मतलब ये ना करने का मेन रीज़न तुम्हारी शर्म है। लेकिन कोई बात नहीं उराबे, ये काफ़ी प्रिटी नॉर्मल है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि रिले रेस के सभी कंटेस्टेंट्स स्टार्टिंग लाइन पर आके खड़े हो जाएं। ओका कहती है, तैयार हो जाओ उराबे और अपने ये गोल्डन लेग्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारी क्लास के साथ शेयर कर लो। अब रेस स्टार्ट होती है। अकीरा भी वहीं खड़ा होके उराबे की रेस देख रहा था। अकीरा के पीछे खड़े 2 हरामी लौंडे उराबे के पैरों की तारीफ करने लगते हैं और ये सुनकर अकीरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए अकीरा ओका के साथ मिलकर उराबे को चीयर करने लगता है। उराबे की टीममेट आकर उसे स्टिक देती है और उराबे भागना शुरू करती है। वो अपना बेस्ट दे रही थी लेकिन ये इनफ नहीं था कि तभी अकीरा चिल्लाते हुए बोलता है, उराबे कम ऑन। और अकीरा की आवाज़ सुनते ही उराबे के अंदर एक अलग तरह का जोश आ जाता है और वो अपने कंपटीटर से भी तेज स्पीड से भागने लगती है और सबसे पहले लाइन क्रॉस कर लेती है। उराबे के जीतते ही क्लास के सभी बच्चे आके उराबे को घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। याजिमा सैन उराबे के पास आकर बोलती है, मैं तुम्हें फिर से ट्रैक टीम ज्वाइन करने का ऑफर देना चाहती हूँ। उराबे कहती है बट, और इतना कहते हुए वो अकीरा की तरफ देखने लगती है। अब सीन दोबारा से चेंज होता है और हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी। उराबे अपने लॉकर में शूज रखते हुए जा रही थी कि तभी वो अकीरा के लॉकर को घूरने लगती है। अब कुछ देर बाद अकीरा भी अपने शूज रखने के लिए लॉकर के पास जाता है लेकिन वो देखता है उसका नेम टैग वहाँ पर नहीं है।
अब जब उराबे और अकीरा वॉक करते हुए घर जा रहे थे, अकीरा उराबे से बोलता है, उराबे अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम ट्रैक टीम ज्वाइन कर लो। उराबे बोलती है, आर यू श्योर? अकीरा कहता है, हाँ आई एम श्योर। पहले मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें रेस करते हुए देखकर मैंने अपना मन बदल लिया। कोई बात नहीं, अगर हम नहीं मिल पाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर हम हफ्ते में सिर्फ एक या 2 बार भी मिले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उराबे अपने मुंह में फिंगर डाल के ड्रॉल बाहर निकालती है और उसे अकीरा के मुंह में इंजेक्ट कर देती है। उराबे का ड्रॉल कंज्यूम करते ही अकीरा स्माइल करने लगता है। उराबे बोलती है, यू आर लाइंग। अकीरा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उराबे कहती है, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब यू आर लाइंग। अकीरा कहता है, हाँ। उराबे बोलती है, मुझे कोई ट्रैक टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ वॉक करते हुए घर जाना है। सिंस तुम मेरा ड्रॉल कंज्यूम करने के बाद स्माइल कर रहे थे, इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं अपने गोल्डन लेग्स तुम्हारे सिवा किसी और के साथ भी शेयर करूं। और इतना बोलते हुए उराबे अपनी स्कर्ट को हल्का सा ऊपर उठा लेती है और अकीरा देखता है कि उराबे के बम पर अकीरा का नेम टैग लगा हुआ है। उराबे फिर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें अकीरा से बोलती है और उराबे की बात सुनकर अकीरा इमोशनल हो जाता है और फिर से उराबे को लपटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर से उराबे अपने फ्लेक्सिस की वजह से बच जाती है। उराबे कहती है, अकीरा चलो एक छोटे से स्पॉट तक के लिए रेस लगाते हैं, और वो दोनों भागना शुरू करते हैं। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो यार इस वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करना। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो यार मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।